वहाँ ईको ने पूछा कि तुमने आखिर मेरी मदद क्यों की। तब सॉन्ग ने बताया कि तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि इतने खूंखार कुत्तों से भरी उस जेल में जिंदा रहने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। यहाँ ईको कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक पुलिस वाले थे, तो क्या तुम मेरे लिए किसी को पकड़ कर ला सकते हो? तुम्हें इस काम के पूरे $1 लाख मिलेंगे। तब सॉन्ग कहने लगा कि मैं सिर्फ उसे पकड़ कर लाऊंगा, अपन को कोई लफड़ा नहीं चाहिए। अब वहाँ से जाते समय सॉन्ग को अपने भाई की याद आने लगी। जब सॉन्ग पुलिस में था तब उसका भाई उससे मदद मांगने आया था, क्योंकि उसका भाई एक रिपोर्टर था और उसे कुछ लोगों के काले कारनामों के बारे में पता चला था। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से सॉन्ग उसकी मदद नहीं कर पाया। खैर, सॉन्ग जिस आदमी की तलाश में है उसका नाम हाक्यू है। ये वही आदमी है जो उस दिन ड्रग्स लेकर भाग गया था। सॉन्ग ने कुछ दिनों के बाद हाक्यू के दोस्त को पकड़ लिया और उसे पीटने के बाद उसने हाक्यू का भी पता बता दिया। फिर उसी रात सॉन्ग ने हाक्यू को भी ढूंढ लिया और सॉन्ग ने उसे पकड़कर ईको को सौंप दिया। फिर ईको उसे जेल में लेकर गया और उसे फांसी पर लटका दिया। सॉन्ग ये देखकर खुश नहीं था, लेकिन वो ईको के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। वहाँ ईको ने वादे के मुताबिक सॉन्ग को $1 लाख दे दिए। फिर अगले दिन सॉन्ग साफ सफाई करने के बहाने उस वार्डन के ऑफिस में नजर रखने लगा। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो हमें कुछ देर में पता चलेगा। फिर एक दिन जब वो सभी बैठकर खाना खा रहे थे तब सॉन्ग और ईको के खास आदमी ली के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। अब खाना खाते वक्त ईको को कोई डिस्टर्ब करे ये उसे पसंद नहीं है, इसीलिए उसने एक भारी भरकम प्लेट उठाकर ली का सर फोड़ दिया और उसने सॉन्ग से सिर्फ इतना ही कहा कि तू भी अपनी जुबान पर थोड़ी लगाम लगा। अब इस बारे में जब चैंग को पता चला तो मौके का फायदा उठाने के लिए वो ली से मिलने गया। चैंग ली को भड़काने लगा कि देख लेना, एक दिन वो सॉन्ग तुम्हारी जगह ले लेगा और ईको का खास आदमी बन जाएगा और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे चैंग पॉइंट पर आ गया। उसने कहा कि क्यों ना तुम ईको को मारने में मेरा साथ दो, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करूंगा मैं करूंगा, तुम्हें सिर्फ शांत रहना है। लेकिन ली ईको का वफादार था, इसलिए वो चैंग की बातों को अनसुना करके वहां से चला गया। इधर जब सॉन्ग को मौका मिला तो वो वार्डन के ऑफिस में चला गया और छानबीन करने लगा। वहाँ सॉन्ग को कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली, जिसमें से एक रिकॉर्डिंग उसके भाई की थी। उस रिकॉर्डिंग में डॉक्टर किम वार्डन से कह रहा था कि एक रिपोर्टर हमारे बारे में सब जानता है और वो खुलासा करने वाला है, तुम जल्द से जल्द ये बात ईको तक पहुंचा दो। अब ये देखने के बाद हमें पता चला कि सॉन्ग इस जेल में अपने भाई के काम को पूरा करने के लिए आया है। सॉन्ग इस रिकॉर्डिंग को सुन ही रहा था कि तभी वार्डन वहाँ आ गया। वार्डन को सॉन्ग पर शक होता। इससे पहले ही एक ऑफिसर वहाँ आया और उसने वार्डन से कहा कि इसे मैंने ही यहाँ साफ सफाई के लिए भेजा था। तभी ऑफिसर सॉन्ग को अपने साथ ले गया और उसे कोने में ले जाकर कहने लगा कि मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम उस रूम में चले जाते हो, आखिर करते क्या हो तुम? अब जब उस ऑफिसर ने सॉन्ग की तलाशी ली तो उसे सॉन्ग के पास से एक पैसों की गड्डी मिली। तब वो समझ गया कि सॉन्ग उस कमरे में पैसे चुराने जाता है। तभी ऑफिसर बोला कि पैसे चुराने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम जितने भी पैसे चुराओगे उसमें से आधे मुझे दोगे। अब अगले दिन डॉक्टर किम जेल में ईको से मिलने आया। वो किसी ड्रग्स के लेन देन के सिलसिले में वहाँ आया था। जब ये लोग इस कमरे में अकेले बतिया रहे थे तब ली ने वहाँ के सभी दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया। तभी वहाँ चैंग अपने आदमियों के साथ पहुंचा और उसने ली को मारकर बेहोश कर दिया ताकि किसी को शक ना हो कि ली उसके साथ मिला हुआ था। अब यहाँ अकेले होने के बाद भी ईको उन लोगों से नहीं डरा, बल्कि उसने एक को पकड़कर उसकी बड़े ही बेरहमी से आंख निकाल ली। अब ये देखने के बाद चैंग घुटनों पर बैठ गया और उससे माफी मांगने लगा। गलती से मिस्टेक हो गया भाई। अब ईको ने भी उसे बच्चा समझकर माफ कर दिया, लेकिन ईको जैसे ही पीछे मुड़ा चैंग ने उसे पीछे से चाकू मार दिया। तभी वहाँ सॉन्ग उड़ता हुआ आया और एक एक करके वहाँ सभी को मारने लगा। फिर कुछ देर में वहाँ वार्डन भी आ गया, जिसने वहाँ बीच बचाव किया और कहने लगा कि इन्हें जरा सी भी छूट क्या दे दो, ये तो सर पर ही चढ़ जाते हैं। लेकिन चैंग को अभी भी खुजली मच रही थी। उसने जाते जाते सॉन्ग पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे सॉन्ग वहीं पर बेहोश हो गया। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सॉन्ग के भाई की मौत हो गई है। वहाँ सॉन्ग का साथी जियोंग उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट था, मुझे तो लगता है उसे मारा गया है। जिससे सॉन्ग समझ गया कि उसे उन लोगों ने ही मारा है जिन लोगों के खिलाफ उसका भाई खुलासा करने वाला था, और वो जो कोई भी है उस जेल से ही जुड़े हुए हैं। अब ये बताने के लिए सॉन्ग कमिश्नर के पास गया। तब कमिश्नर ने उससे कहा कि हम ऐसे ही किसी को बिना सबूतों के नहीं पकड़ सकते, और उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं जो पहले से ही जेल में हैं। तब सॉन्ग ने कहा कि मुझे उस जेल में भेजो, क्योंकि अंदर जाकर ही पता चलेगा कि वो लोग आखिर काम कैसे करते हैं। खैर, इसके बाद चैंग को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया गया, लेकिन चीफ ने उसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। तब पीछे से एक कार ने आकर चैंग को उड़ा दिया। ये ईको से पंगा लेने की सजा चैंग को मिली है। इसके बाद जेल में ईको ने अपने सभी गैंग मेंबर्स को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा कि तुम में से किसी ने मुझे धोखा दिया है, वो अपने आप ही बाहर आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तभी ली घुटनों पर बैठकर ईको से अपनी जान की भीख मांगने लगा। वहाँ ईको ने सॉन्ग से कहा कि इसका गेम तुम बजाओ, आज मेरा व्रत है। अब सॉन्ग के लिए बहुत अच्छा मौका था अपने भाई के हत्यारों में से एक को कम करने का, जिसके बाद सॉन्ग ने मशीन से ली के टुकड़े कर दिए। अब इसके बाद ईको सॉन्ग से मिलने आया। उसने सॉन्ग से कहा कि शुरुआत में तुम्हें ये सब अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ की दुनिया और बाहर की दुनिया में ज्यादा फर्क नहीं है। हमें जीने के लिए अपनी जिंदगी में कुछ गलत काम करने ही पड़ते हैं। तुम सिर्फ मुझे देखो और सीखो, एक दिन तुम भी मेरी तरह राज करोगे। फिर अगले दिन कुछ कैदियों को जेल से बाहर साफ सफाई करवाने के लिए ले जाया गया, जिसमें सॉन्ग भी शामिल था। वहाँ सॉन्ग ने इस ऑफिसर को पैसे दिए और कुछ देर के लिए वहाँ से गायब हो गया ताकि वो ऑफिसर जियोंग से मिल सके। उसने जियोंग को रिकॉर्डिंग देकर कहा कि इसमें ईको के खिलाफ सारे सबूत हैं। तब जियोंग ने कहा कि अगर तुम इस जेल में ज्यादा दिनों तक रहोगे तो तुम्हारी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, लेकिन सॉन्ग किसी भी कीमत पर अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहता है। अब इधर वार्डन ईको से मिला। उसने बताया कि ऑफिसर बे हमारे बारे में सब जानता है और उसने मेरी नाक में दम कर दिया है।
इसलिए मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इस जेल से आज़ाद कर रहा हूँ और बाहर जाकर तुम कुछ भी कर सकते हो। अब ईको को गुस्सा आ गया। उसने वार्डन से कहा कि तुझे मैंने ही यहाँ का वार्डन बनाया है और अगर दोबारा मुझे इस जेल से निकालने की बात की तो मैं तेरी फैमिली की जिंदगी को नर्क बना दूंगा। अब इसके बाद ईको ऑफिसर बे का काम तमाम करने के लिए अपने कुछ लड़कों के साथ जेल से बाहर गया। सॉन्ग भी इन सब में शामिल है। ये सॉन्ग के लिए काफी अच्छा मौका था ईको को रंगे हाथों पकड़ने का। सॉन्ग ने पहले ही जोंग से कह दिया कि तुम डॉक्टर किम पर नजर रखना और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें फोन करके सब बता दूंगा। इसलिए जब सॉन्ग को मौका मिला उसने जोंग को फोन करके बताया कि ईको अपने आदमियों के साथ बाहर आया है और यही सबसे अच्छा मौका है उसे पकड़ने का। तभी ईको ने सॉन्ग को फोन पर बात करते हुए देख लिया और फोन उससे ले लिया। ईको ने जब आवाज सुनी तो वो एक औरत की आवाज थी। उनकी बातों से ईको समझ गया ये तो सॉन्ग की मम्मी है। अब इधर जोंग अपनी पूरी टीम के साथ एक लोहे के कारखाने के पास जा रहा था क्योंकि उस लोकेशन के बारे में सॉन्ग ने उसे बताया था। जब पुलिस वाले उस कारखाने के अंदर गए तो वहाँ वर्कर्स के सिवा और उन्हें कोई नहीं मिला, जिसका मतलब था कि ईको ने अपनी लोकेशन बदल ली है। इधर सॉन्ग ने ईको से पूछा कि हमने अपनी लोकेशन क्यों बदली। ईको ने कहा कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसी बीच उसके आदमी लोग ऑफिसर बे को वहाँ पकड़ कर ले आए। वहाँ ईको ने ऑफिसर बे को कूड़े को क्रश करने वाली एक मशीन में डालकर मार दिया। जाते वक्त ईको को पता चला कि जहाँ वो पहले जाने वाले थे उस कारखाने में पुलिस का छापा पड़ चुका है। जिसके बाद उसने सॉन्ग को अपने साथ बिठाया और उसे ऑफिसर जोंग की फोटो दिखाई और पूछा कि क्या तुम उसे जानते हो, इसी ने उस कारखाने में छापा मारा था और मुझे लगता है कि यहाँ का कोई आदमी उससे मिला हुआ है। तब सॉन्ग ने कहा कि मैं इसे नहीं जानता। अब हम देखते हैं कि ईको ने जोंग को पकड़ लिया है और उसने फोन पर अपने आदमी को ऑर्डर दिया कि वो जोंग को जान से मार दे। जोंग के तड़पने की आवाज ईको सॉन्ग को भी सुनाने लगा। तब सॉन्ग को आखिर में बोलना ही पड़ा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम प्लीज उसे जाने दो। इधर जब वार्डन को पता चला कि ईको ने ऑफिसर बे को मार दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। अब वो ईको के खिलाफ हो चुका था और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन जब वो ईको के पास पहुंचा तब उसकी बोलती बंद हो गई। लेकिन बेचारे ने जैसे तैसे उस पर गन पॉइंट की। तब ईको ने उल्टा उसी को ही मार दिया और चीफ से कहा कि आज से तुम वार्डन बन गए। इसके बाद वो लोग सॉन्ग को फांसी पर लटकाने लगे, लेकिन उन लोगों में से एक का दिल काफी अच्छा था। उसने सॉन्ग को बचाने के लिए लाइट ऑफ कर दी और सॉन्ग वहां से भाग गया। जिसके बाद वो अपने खबरी गेसिक के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर इन दोनों ने मिलकर उस जेल में आग लगानी शुरू कर दी। यहाँ तक कि सॉन्ग ने एक बिल्डिंग को गैस सिलेंडर से उड़ा दिया। अब जेल में इतनी बड़ी आग लगने की वजह से पुलिस वालों को वहां आने का मौका मिल गया। इसके बाद वहाँ सभी लोग आग बुझाने लगे और इसी बीच सॉन्ग वहाँ गन लेकर आ गया और ईको पर फेक फायरिंग करके उसे फाइट के लिए चैलेंज करने लगा क्योंकि वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता। जिसके बाद ईको भी तैयार होकर उसके पास चला गया। अब यहाँ इन दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट होने लगी। इनकी ये फाइट चली रही थी कि तभी वहाँ पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस वाले ईको को सरेंडर करने के लिए कहने लगे। तब स्क्रिप्ट के हिसाब से सॉन्ग ईको को मारने ही वाला था कि तभी कमिश्नर ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया और उसे रोक लिया। मौका देखते ही ईको ने पास में पड़े एक कांच से सॉन्ग पर हमला कर दिया और वो उसे जान से ही मारने वाला था कि तभी वहाँ खड़े सभी पुलिस वालों ने उसे अपने निशाने पर ले लिया और जैसे ही वो सॉन्ग को मारने को हुआ तभी सभी ने उसे गोलियों से छेद दिया। जिसके बाद वहाँ के सभी कैदियों को असली जेल में भेजा गया। अब ईको के मरने के बाद उससे जुड़े हुए सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि सॉन्ग के लिए बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उसके लिए बुरी बात भी थी, वो ये कि जेल के सभी कैदियों ने सॉन्ग के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने कहा जेल में सॉन्ग ईको का खास आदमी था और उसके सभी क्राइम में उसका साथ देता था। अब इसलिए पुलिस वालों ने सॉन्ग को भी गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म